डॉक्टर सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यार से चैनल संघर्ष पर। पिछली वीडियो में हमने एक पॉइंट के बारे में पढ़ा, पॉइंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, जैसे उसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसकी रिफ्लेक्टेड इमेज कैसे निकालते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन हम लोगों ने पढ़ा। तो आज हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके लिए स्टार्टिंग में यही है। पहला सवाल कि आपको मैं एक लाइन दे रहा हूँ 2x + 3y = 5। ठीक, तो ये आपको एक पॉइंट दे रखा है। अब आपको बताना है कि इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों पॉइंट्स की पोजीशन क्या होगी, 0, 0 एंड -1, 2। ये दोनों पॉइंट सेम साइड पे लाई करेंगे या अपोजिट साइड पे लाई करेंगे। बहुत बेसिक सा सवाल है। दूसरा सवाल आपके लिए ये है कि आपको मैं एक लाइन दे रहा हूँ 4x + 5y = 9 और आपको 1, 1 का इस लाइन से डिस्टेंस बताना है और एक और पॉइंट दे देते हैं 5, 9, इसका भी इस लाइन से डिस्टेंस बताना है। एक सवाल और दे देते हैं। तीसरा सवाल कि आपके पास है 0.4, 2 और आपको एक लाइन दे देता हूँ 3x + 5y = 6। इसके रिस्पेक्ट में इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है और इमेज बतानी है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर FOP से डिनोट कर देते हैं और इमेज बतानी है। इन तीनों क्वेश्चंस को ट्राई करिए, फिर हम लोग जे के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं थोड़ा। तो आई होप हो गया होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। तो पहला तो क्वेश्चन में क्या है, हमें बताना है कि पोजीशन क्या है इन दोनों पॉइंट्स की। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लीजिए 2x + 3y - 5 = 0। अब आप देखेंगे कि 0, 0 रखेंगे तो -5 आ रही है वैल्यू, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अगर इसको रखने से भी एक नेगेटिव वैल्यू मिलती है तब तो दोनों सेम साइड पे होंगे, लेकिन अगर इसको रखने से एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तब दोनों अपोजिट साइड पे होंगे। तो देख लेते हैं -1, 2 को रख के क्या मिल रहा है। -1 रखेंगे तो -2 + 2 = 6 -5, तो -2 -5 -7, और इसको देख के हमको मिल रहा है -1 जो कि नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव हैं, मतलब दोनों सेम साइड पे लाई करेंगे। पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस बताना है यहाँ से, तो चलिए डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो जो पहला पॉइंट है आप देखेंगे वो तो लाइन पे लाई कर रहा है, यानी कि इसका डिस्टेंस आएगा 0। और ये तो लाइन पे लाई कर रहा है, इसका क्या डिस्टेंस नाप रहे हो। दूसरे वाले का देखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 4, 5 = 20 + 5, 9 = 45 -9 अपॉन रूट में 4, 4 = 16 + 5, 5 = 25, 16 + 25। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कुछ 65 में से 9 घटाएंगे तो 56 अपॉन रूट में 41। ये आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए अब इस पे बात करते हैं। हमें बताना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज। तो मैं पहले इमेज निकाल लेता हूँ और फिर मिड पॉइंट फॉर्मूले से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लूंगा, या फुट ऑफ परपेंडिकुलर का भी आपको फॉर्मूला बता रखा था पिछली वीडियो में, आई होप आपने देखा होगा। चलिए तो पहले इमेज का लगा लेते हैं। इमेज का कैसे लगाएंगे, x3 - 4/3 = y3 - 2/5 = यहाँ रख दीजिए। एक मिनट, मॉड नहीं लगेगा, मॉड हटा दें। -2, 3 में 4 रखिए, 3 4 = 12 + 5 2 = 10 -6 अपॉन a² + b² 3 3 = 9 + 5 5 = 25। तो यहाँ से अब आप
x3 y3 निकाल लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्या वैल्यू आ रही है, इसको देखते हैं। 12 + 10 22, 22 में 6 घटाओ 16, और 16 को 2 से -32 अपॉन 25 + 9 34, 2 16 जा 2 17 जा। चेक कर लीजिए एक बार कैलकुलेशन। 16 2 जा -32 अपॉन 34, 2 16 जा 2 17 जा, बिल्कुल -16 अपॉन 17 आ रही है। तो अब ऊपर सॉल्व कर लेते हैं बाकी। चलिए अब हमें क्या मिला, x3 -4/3 इजिकल्स टू -16/17। अब यहाँ से कैलकुलेशन है, बाकी कुछ है नहीं। -48 अपॉन 17 + 4 कर लीजिएगा, और ऐसे y3 निकाल लीजिएगा। y3 क्या आएगा, 5 को ऊपर भेजोगे तो -80 अपॉन 17 + 2। अब आप x3 y3 यहाँ से निकाल दीजिएगा, कैलकुलेशन बची है। उसके बाद मैं कहूँगा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिएगा इसके बीच में, तो आपको फोटो परपेंडिकुलर मिल जाएगा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको जेई का। क्वेश्चन है कि लाइन जो है 3x + 4y, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, चिंता मत करिए, आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके। 3x + 4y - 24 = 0। एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे कर रहा है और वाई एक्सिस को पॉइंट बी पे कर रहा है, और ओ ओरिजिन है, तो हमें इन सेंटर बताना है ट्रायंगल ओ ए बी का। चलिए ट्राई करिए, आप तो ट्राई करिए 2 मिनट। मैं अपना इंक डाल दूँ इसमें, कम से कम 5 मिनट दीजिएगा। हो रहा है क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा है। इन सेंटर आपको पढ़ा रखा था मैंने, उसकी प्रॉपर्टीज को ध्यान में लाइए। इन सेंटर होता क्या है, कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स, वो भी आपको बता रखा था। हो गया, चलिए मेरी बारी। चलिए आपको दे क्या रखा है कि आपके पास एक लाइन है, ओके। अब ये लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहीं काट रही है, तो समझते हैं कैसे काट रही है। ठीक, तो इसकी स्लोप देखेंगे तो नेगेटिव आएगी, यानी कि कहीं ऐसे जा रही है। अब एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगी, वाई को आप 0 रख लो, तो 3x = 24 आएगा, x = 8 आएगा, 8, 0। वाई एक्सिस को कहाँ काट रही है, x को 0 रखोगे तो 4y = 24 आएगा, y = 6 आएगा, 0, 6 आएगा। ओरिजिन ये दे रखा है। अब ये लेंथ हो गई आपकी 8, ये लेंथ हो गई आपकी 6, और ये लेंथ हो गई आपकी 10। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तुरंत मिल जाएगा, या सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला से भी जा सकते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सारी साइड लेंथ्स हैं, सारे कोऑर्डिनेट्स हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x का ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c। a क्या यहाँ पे मान लेते हैं 8 है, 8। अब इसके अपोजिट वर्टिक्स 0, ax1 + b क्या है आपका 10, इसके अपोजिट वर्टिक्स 0,
प्लस सी क्या आपका 6, इसके अपोजिट वर्टेक्स 8 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा 6 10 16 8 24। ऐसे ही वाई निकाल लीजिए यहाँ पे वापस से, अब स्पीड में कर रहे हैं थोड़ा। 8 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 अपॉन 24। तो x क्या आ रहा है आपका 8 6 48 अपॉन 24 2 और 8 6 48 अपॉन 24 2 सॉरी x y, ये आपका आंसर आ रहा है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जेई 2019 का था। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। एक आपको लाइन दे रखी है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और दो पॉइंट्स दे रखे हैं 1,4, एक क्यू दे रखा है 1,4 और r दे रखा है 3, -2 1,4 3, -2। तो हमें बताना है लोकस सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का, ठीक है, जहाँ पे p जो है वो मूव कर रहा है इस लाइन पे जो कि दे रखी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा जैसे कि मैंने बोला था। ये आपको लाइन दे रखी है, ये भी जेई 2019 का ही है। तो ये दो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पी पॉइंट है जो कि इस पे मूव कर रहा है। तो हमें लोकस बताना है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल का। अभी ऑप्शन सीखेंगे आप, क्वेश्चन में तो कुछ लिखा होगा, उन ऑप्शन से मैच कराना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करें, हम कोई भी जनरल पॉइंट मान लेते हैं इसमें। जैसे अगर x मेरा a है मान लीजिए, तो y क्या बनेगा। भाई आप कहेंगे y क्या बनेगा, y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लीजिए। जैसे 2x प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू y, यही होगा y। तो अगर x a है तो y क्या होगा 2a प्लस 4 अपॉन 3। यहां तक किसी को डाउट नहीं। चलिए अब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। 10th में भी पढ़ा होगा। तो हम सेंट्रॉइड को निकाल देते हैं। जैसे x कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंट्रॉइड का, उसे h मान लेते हैं। मैंने क्या बताया था, लोकस निकालना हो सबसे पहला है जिस पॉइंट को निकालना है, लोकस निकालना है, उसको h मान लो। h मान लिया, h बराबर क्या होगा a प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 3। ऐसे ही k मान लो दूसरा, k क्या होगा, एक ये दे रखा है 2a प्लस 4 अपॉन 3 प्लस 4 माइनस 2 अपॉन 3। मेरे ख्याल से यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। h आ जाएगा a प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 3, k आ जाएगा 2a प्लस 4 अपॉन 3 प्लस 4 माइनस 2 अपॉन 3। यहाँ से h को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो 4 प्लस a अपॉन 3 और k को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो कुछ 2a प्लस 4, यह आ जाएगा 2, 3 2 जा 6 और 3 3 नीचे चला जाएगा तो 9। k आ जाएगा आपका 2a प्लस 10 अपॉन 9। तो अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता होगा क्या करते हैं हम लोग, ये मिटा दे रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं आपको, पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। देखिए h भी a पे डिपेंड कर रहा है और k भी आपका a पे डिपेंड कर रहा है। तो हम किसी इजी वाले को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे 3h
-4 इज इक्वल्स टू ए। ये हो सकता है, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, k इज इक्वल्स टू 9 इधर भेज दो और सिंप्लीफाई 2 3h -4 ठीक प्लस 10 9k इज इक्वल्स टू 2 3 जा 6h -8 प्लस 10। यहाँ से 9k इज इक्वल्स टू 6h प्लस 2। ये हमको कुछ मिला। अब आप k को y से रिप्लेस कर दीजिए और h को x से रिप्लेस कर दीजिए, यानी कि 9y बराबर 6x प्लस 2। अब मैं जरा ऑप्शंस देख लेता हूँ क्या था। ऑप्शंस में आपको दे रखा है कि जो मिला है हमें इसकी स्लोप क्या होगी। तब आप इसकी स्लोप देख सकते हैं। स्लोप क्या आएगी, y इज इक्वल टू 6/9x प्लस 2/9। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। स्लोप क्या होगी इसकी 6/9 यानी कि 2/3। क्या आ रही है स्लोप 2/3। तो पहला ऑप्शन सही है। क्या ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है या पैरेलल टू y एक्सिस है? ये किसी के भी पैरेलल नहीं है, तो आपका पहला ऑप्शन सही निकलेगा, जिसकी स्लोप 2/3 आ रही है। चलें, हमें लगता है पिछली वीडियो में जितना पढ़ाया था सब रिवाइज हो गया अच्छे से। अब हम लोग कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स को कवर करते हैं। चलिए मिटा दें। चलिए तो इस वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। उस नए को चलिए क्वेश्चन से तो एग्जाम्पल से ही समझते हैं। तो पिछली वीडियो में आपने पॉइंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। इस वीडियो में आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फैमिली ऑफ लाइंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फैमिली ऑफ लाइंस से पहले छोटा सा टॉपिक है, उसे समझा देते हैं। कॉनकरेंसी ऑफ लाइंस। कॉनकरेंसी ऑफ लाइंस छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं। जैसे आपके पास एक लाइन है, एक दूसरी लाइन होगी और मान लो इसको कट कर रही है, तो आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है। अच्छा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो तीसरी लाइन है वो क्या कर सकते हैं, उसके पास बहुत सारी चीज़ें, वो भी ऐसे जा सकती है इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से, ये हो सकता है, या उसके पास ये भी प्रॉपर्टी कि वो यहाँ पे दिखाते हैं इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से ना जाए, कहीं ऐसे चली जाए। तो यहाँ पे इस केस में हम लोग कहते हैं कि लाइंस कॉन्करेंट हैं। कॉन्करेंट मतलब एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही हैं। और यहाँ पे कॉन्करेंसी नहीं है, क्योंकि देखिए दो लाइंस तो कर रही हैं लेकिन तीसरी लाइन उस पॉइंट से पास नहीं हो रही है। तो ये टॉपिक छोटा सा है। अब पता कैसे करते हैं कि कॉन्करेंट है कि नहीं? तो जिन्हें डिटर्मिनेंट आता है वो समझ लें, और जिन्हें नहीं आता वो थोड़ा वेट करें, समझा देते हैं हल्का सा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू से हम लोग करते हैं। अब देखिए आपके पास तीन लाइंस होंगी तो तीन इक्वेशन बनेंगी। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ऐसे यहाँ a2 आ जाएगा, यहाँ a3 आ जाएगा, यहाँ b2, यहाँ b3, यहाँ c2, यहाँ c3। आपको करना क्या है, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उसको वहां रख दीजिए। a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, यानी कि 3 into 3 डिटर्मिनेंट मिल रहा है। अब इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो जरूर होगा, अगर ये नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। यानी कि आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिएगा। ठीक, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो जो तीन लाइंस की इक्वेशन है वो एक कॉमन पॉइंट से पास कर रही हैं, और अगर नहीं कर रही हैं तो ये 0 की वैल्यू नहीं आएगी। कई बार हमें ऐसा होता है कि दो लाइन की इक्वेशन दी होती है और तीसरी लाइन में पैरामीटर डाल देते हैं। पैरामीटर जैसे भी समझा नहीं, तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और हमसे पूछते हैं कि उस पैरामीटर की वैल्यू बताइए
जिससे ये तीन लाइंस कॉन्करेंट हों। तो आपको सीधे से सीधे जिस लाइन की इक्वेशन में पैरामीटर है उसको यहाँ पे रख देना है, इक्वल टू 0 रखना है, आपको उस पैरामीटर की वैल्यू मिल जाएगी। थोड़ा क्वेश्चन से ही समझते हैं इसको। जैसे मैं आपको इक्वेशन देता हूँ, x + 2y = 4, 4x + 5y = 9 और ax + 2y = 3। जैसे यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर दे दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि a की वैल्यू बताइए ताकि ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट हों। चलिए ट्राई करिए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू जिससे नहीं आती अभी समझा दे रहे हैं कैसे निकालते हैं। हो गया, चलिए। तो हमें क्या रखना है, हमें सीधी सीधी डिटर्मिनेंट में वैल्यू रख देनी है इनके कोफिशिएंट्स की। यहाँ 1 है, 2 है और यहाँ -4 है। ध्यान से रखिएगा, पहले इसको इधर ले आइएगा, कोई ऐसे गलती ना कर दे, एक को तो ले आ रहा है एक को वहीं रख रहा है। इसलिए मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में हमेशा कहता हूँ कि पहले इन कोफिशिएंट्स को, कांस्टेंट्स को इधर ले आओ, सबसे बेस्ट तरीका होता है। 1 2 -4, 4 5 -9, a2 -3। ठीक, अब इसे 0 के बराबर रख दीजिए। अब जिसे नहीं आती डिटर्मिनेंट की वैल्यू खोलना, थोड़ा समझ लीजिए। आप पहले इसको रखिए 1 बाहर। अब इसकी रो इसकी कॉलम को गायब कर दीजिए, बच क्या रहा है ये चार चीजें। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए माइनस के साथ, मतलब 5 3 -15 और यहाँ माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो +9 2 18। वापस से एक एलिमेंट को यहाँ रखिए, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर माइनस के साथ इसको कर दीजिएगा मल्टीप्लाई। ठीक, -15 क्योंकि माइनस था तो प्लस हो गया, और फिर जब इस दूसरे एलिमेंट को खोलिए तो माइनस कर दीजिए यहाँ पे। अभी एकदम बेसिक बता रहे, डिटेल में नहीं जा रहे ऐसा क्यों करते हैं। अब इसकी रो इसकी कॉलम गायब करिए, 4 3 -12 और a को -9 से करेंगे तो +9a। अब -4 को करते हैं, एक मिनट देख लें नीचे आ रहा है कि नहीं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। -4 ये रहा, इसकी रो इसकी कॉलम गायब, 4 2 8 -5a और इसे कर दीजिए 0 के बराबर। अब आप यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई है, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। अब कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। चलिए, तो ये कॉन्करेंसी ऑफ लाइन्स में इतना ही टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक नोट लिख लीजिएगा यहाँ पे, जरूरी नोट है। जैसे हम लोग इसकी वैल्यू को डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक, इसकी वैल्यू को डेल्टा से कहते हैं, और हम कह रहे हैं कि लाइंस कॉन्करेंट तब होंगी जब हमारा डेल्टा 0 होगा। लाइंस कॉन्करेंट तब होंगी जब डेल्टा 0 होगा, लेकिन अगर डेल्टा 0 है तो ये जरूरी नहीं कि लाइंस कॉन्करेंट हो। नहीं समझ में आया? जैसे कहते नहीं है, समझा रहे आपको, जैसे कहते हैं कि किसी प्यासे को पानी पिला दो तो उसकी प्यास बुझ जाएगी, यह हम कहते हैं, लेकिन क्या पता उस प्यासे की प्यास ना बुझे। जैसे एक समझाते हैं कि ये चीज जैसे डिपेंड कर रही है इस पे कि इसे अपने घर का खर्चा चलाना है, इससे ये पैसा देगा तो ही ये चला पाएगा, लेकिन इसको कोई इसकी जरूरत नहीं है, ये अपने आप में संपन्न है, इसको इसके पैसे की कोई जरूरत नहीं है। वही कह रहे हैं कि लाइंस को कॉन्करेंट होने के लिए ये जरूरी है कि डेल्टा 0 हो, लेकिन डेल्टा 0 हो फिर उससे ये जरूरी नहीं कि लाइंस कॉन्करेंट हो। धीमे धीमे एक और एग्जांपल कराएंगे जिसमें डेल्टा 0 भी कर रहे हैं, लाइंस कॉन्करेंट नहीं भी कर रहे, तो समझा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो फैमिली ऑफ लाइंस हम सोच रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में करें, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो अगली वीडियो में फैमिली ऑफ लाइंस कर लेंगे, ठीक है। तब तक आज जो क्वेश्चंस किए उनको प्रैक्टिस करिएगा, और जितने क्वेश्चंस पिछली वीडियो में भी कराए थे थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे कर रहे हैं। बाकी चैप्टर लगभग कंप्लीट होने वाला है। अगली वीडियो में हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस करेंगे और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करेंगे। तो तब तक के लिए खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।